नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों, आज 2 मई को हिंदुस्तान में जो 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें जो नतीजे आए हैं चुनाव के बाद, वे आपके लिए क्या मायने रखते हैं। पश्चिम बंगाल में ये चुनाव के पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी जो है बहुमत से उभर कर आई है। पेरियार को मानने वाले लोग हैं डीएमके। तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता में आ रही है काफ़ी बहुमत से, उसकी जो प्रमुख है ममता बनर्जी, उसने पहले भी कहा है कि वह एक ब्राह्मण महिला है और आसाम में जो बीजेपी है वह सत्ता में आ रही है। पहले भी सत्ता में थी, वहाँ कुछ तोड़ फोड़ करने के बाद में वो सत्ता में आई थी। और जो कांग्रेस है वहाँ दूसरे नंबर पर है। केरला में जो लेफ़्ट फ्रंट है वो फिर सत्ता में आ रही है, बहुमत उनको मिल रहा है। तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल यह बड़े राज्य है। असम उससे छोटा है और पांडिचेरी जो है केंद्र शासित एक छोटा प्रदेश है, वहाँ भी चुनाव हुए हैं और वहाँ जो भाजपा जो है वो सत्ता में आने की पोजीशन में दिखाई देता है। कुल मिलकर हम देख रहे हैं केरला में लेफ़्ट फ्रंट जो है कम्युनिस्ट है वो सत्ता में आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ रही है। डीएमके वो तमिलनाडु में सत्ता में आ रही है। जो आसाम में है बीजेपी सत्ता में आ रही है। वो एक छोटा जो प्रदेश है केंद्र शासित, जो वहाँ बीजेपी सत्ता में आ रही है। तो 3 प्रदेश में गैर बीजेपी सत्ता में आ रही है और 2 प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आ रही है। उनमें हम देखते हैं कि केरला में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है। पर यह बड़ी गंभीर बात है कि पश्चिम बंगाल में जहां लेफ़्ट फ्रंट काफ़ी सालों से सत्ता में रहा है, वह धीरे धीरे वहां से उखड़कर अब जो वहां बीजेपी ब्राह्मणवादी, जिसे हम कहते हैं ब्राह्मणवादी, वो पक्ष दूसरे नंबर पे पहुंच गया है और पंडितवादी कांग्रेस अब वहाँ समाप्त हो रहा है। तो पहले लेफ़्ट समाप्त हो गया, फिर कांग्रेस समाप्त हो गया, पंडितवादी कांग्रेस समाप्त हो गया। अब पंडितवादी कांग्रेस के बजाय जो है ममता बनर्जी की जो वो खुद को जो ब्राह्मण महिला कहती है वो सत्ता में आई है।
वो कैसे आई है सत्ता में, इसके हम इसमें विवेचन में बाद में जाएंगे। पर ये बात सही है कि वो अपने आप को ब्राह्मण महिला कहती है। जैसे पंडित राहुल गांधी अपने आप को पंडित कहते हैं, वो भी कई बार कह चुके हैं कि मैं पंडित हूँ, पंडित का बेटा हूँ, इस प्रकार की बातें वो भी करते हैं। तो हम जब वो खुद अपने आप को पंडित, ब्राह्मण इस प्रकार से जब पेश करते हैं तो हमें यह बिल्कुल ही निसंकोच होके कहना पड़ेगा कि वो अंतःकरण से ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं है ये बात नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण होने का मतलब है ब्राह्मणवादी है, और ब्राह्मणवादी होने का मतलब है वर्णवादी है, और वर्णवादी होने का मतलब है जातिवादी है, और जातिवादी होने का मतलब होता है ऊंच नीचवादी है, भेदभाववादी है। तो उन्होंने तो कभी नकारा नहीं। जो ममता बनर्जी है वो कहती है मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण की बेटी हूँ, ब्राह्मण औरत हूँ। और हमारे कांग्रेस वाले भाई राहुल भाई भी कहते हैं मैं पंडित हूँ। तो उन्होंने मन से इस बात को कभी भी नकारा नहीं है कि वो ब्राह्मण नहीं है, पंडित नहीं है। तीसरी बात जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी कभी पश्चिम बंगाल में, वो उस कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वे सर्वा कभी गैर ब्राह्मण हिंदू हुआ करता था, जिसे हम ज्योति बसु के नाम से जानते हैं। काफ़ी साल 30-32 साल वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पर वो ब्राह्मण नहीं थे, वो कायस्थ थे, तो हिंदू थे, गैर ब्राह्मण थे। अब गैर ब्राह्मण 30-32 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में वहाँ ये हुआ कि कांग्रेस के से अलग हुई ममता ने जो कुछ ये इस प्रकार की ये की है, उन्होंने युति की थी, बीजेपी के साथ में हाथ भी मिलाया था। वहाँ युति भी हुई थी, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की युति हुई थी, जिसमें जो है लेफ्ट को हराने के लिए ये किया गया था, ये तो सब जानते हैं। और वहाँ जो लेफ्ट की जो सरकार थी और लेफ्ट की कई पार्टियाँ एक साथ में थी, वहाँ उनको हरा कर जो है वहाँ ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में आई, और उसने बीजेपी के साथ में हाथ भी मिलाया था और वो सत्ता में आई। तो बीजेपी तो जानते ही हैं हम कि बीजेपी कांग्रेस जो है ब्राह्मणवादी पार्टी है, और ममता बनर्जी भी कहती है कि वो ब्राह्मण की कन्या है, और ब्राह्मण की कन्या है तो मन में तो ब्राह्मणवाद जो है उसके मन में तो अंदर है ही, इसमें क्या शक हो सकता है? कोई शक नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं पंडित राहुल गांधी खुद को जब अगर पंडित कहते हैं तो उनके मन में पंडितवाद तो है ही, ब्राह्मणवाद तो है ही। तो इस प्रकार का अगर कुछ चेंज भी हो जाता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो तमिलनाडु में है क्यों न हो, चाहे वो केरला में क्यों न हो, तो ब्राह्मणवाद कहाँ समाप्त हो गया या समाप्त हो रहा है? न केरला में ब्राह्मणवाद समाप्त हो रहा है, न पश्चिम बंगाल में समाप्त हो रहा है, न तमिलनाडु में समाप्त हो रहा है। अब तमिलनाडु में कम जो डीएमके की सरकार है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ ब्राह्मणवाद ख़त्म हो गया। वो डीएमके में अब जो है डीएमके पहले जैसा डीके पे चल के विचारों पे चलता नहीं है कि बिल्कुल ब्राह्मण जो है इस देश के नागरिक नहीं है, ये तो कहती नहीं बात। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये इस चीज़ को बदल करना चाहिए, ये बात तो डीएमके कहता नहीं है। तो डीएमके जब ये नहीं कहेगा कि ब्राह्मण इस देश के नागरिक नहीं है, या जो तृणमूल कांग्रेस नहीं कहेगा, या जो भी दूसरी पक्ष है ये नहीं कहेंगे, तो इस देश से ब्राह्मण जो है ब्राह्मणवाद तो ख़त्म होने की बात ही नहीं है। तो ऐसी सरकार जो भी आएगी वो नेटिव सरकार नहीं हो सकती है, चाहे वो डीके की डीएमके की सरकार हो, लेफ्ट की जो है केरला की सरकार हो, या चाहे फिर अपना ममता बनर्जी की सरकार हो ये वेस्ट बंगाल की, ये कोई नेटिव की सरकार नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट ब्राह्मणवाद की कई सरकार है, कई लेफ्ट की जो है सरकार भले ही हो पर लेफ्टिज्म नहीं है,
लेफ्टिज्म जो है, एक स्टेट में लेफ्टिज्म नहीं लागू किया जा सकता है। उसके लिए आपको केंद्र में लेफ्टिज्म लाना पड़ेगा, केंद्र में लेफ्ट की सरकार लानी पड़ेगी। किसी समय में ये मौका मिला था ज्योति बसु को, जो है वो पंत प्रधान की वो बन सकते थे, पर उन्होंने उसको ने जो है नाकार दिया, और केंद्र में जो है लेफ्ट की सरकार आते आते जो है वो नहीं आ सकी। तो लेफ्ट की सरकार कांग्रेस जो है केंद्र में आना तो अब मुश्किल है। एक अकेला जो केरल प्रदेश है, और एक दो कई जगह कुछ छोटे छोटे जो लोग अपने एक दो खासदार भी रहे होंगे, पर लेफ्ट का विचार लेके, मतलब लेफ्ट का विचार का मतलब है, मैं समझता हूँ कि लेफ्ट और ब्राह्मणिज्म एक साथ नहीं चल सकते। और ब्राह्मण कोई भी लेफ्ट का विचार जो है तहे दिल से, आंतरिक मन से या सत्यता थे, वो लेफ्ट का विचार या मार्क्स का विचार कभी भी इस देश में लागू नहीं कर सकते। तो हम तो वैसे ही ये जो मार्क्स को हम इसलिए नाकार देते हैं कि मार्क्स जो है, अगर वो उसका नेतृत्व अगर कोई ब्राह्मण कर रहा है तो वो जो है मार्क्सिज्म होता ही नहीं है, वो ब्राह्मणिज्म होता है। भले ही उसका नाम मार्क्स और लेफ्ट और ऐसे लेनिन और माओ वगैरह इस प्रकार से भले ही दिए गए हो, पर ऐसा जो है हमारा मानना है कि वो कोई वो मार्क्सिज्म है नहीं, वो जो है छुपा हुआ ब्राह्मणिज्म है। तो हम ये समझते हैं कि जो सरकार अभी बनने जा रही है और जो चुनाव के नतीजे आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा, हम ये आश्वस्त नहीं अपने आप को कर सकते हैं कि ये कोई नेटिव का जो है परिवर्तन हो रहा है या नेटिव सरकार आ रही है, ऐसा नहीं है। नेटिव सरकार का मतलब है नेटिव हिंदुत्व। नेटिव हिंदुत्व का मतलब है नॉन ब्राह्मण हिंदुत्व, और नेटिव मतलब मूल भारतीय लोग। तो ब्राह्मण तो मूल भारतीय है नहीं, तो ऐसी सरकार जो नेटिव हिंदुत्व को और हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म को अलग अलग नहीं मानती है, ऐसी कोई सरकार इस देश में आ भी जाती है, तब भी वो नेटिव सरकार या नेटिव रूल नहीं होता है। तो साथियों, फिर ये क्या है, हमको सोचना चाहिए। सोचना ये है कि इस देश में अगर आपको राजनीति करनी है तो, और नेटिव लोगों को राजनीति करनी है, तो जैसे जिस प्रकार से ये रुपया, चाहे वो कागज़ का हो, चाहे सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो या किसी भी धातु का हो, उसको दो बाजू होती है। वो दो बाजू की वैल्यू एक ही होती है, और उसका मकसद भी एक होता है। चलन में उसका मकसद एक ही होता है, चलन में उसका वैल्यू एक होता है, चलन में मकसद एक होता है, पर दोनों बाजू में छपा हुआ कुछ अलग अलग भी हो सकता है, पर वैल्यू एक होता है। तो हमारा जो नेटिविज्म है वो ये इस प्रकार का रुपये जैसा है, कागज़ का हो चाहे किसी मेटल का हो, दोनों साइड जो है, इसमें दोनों साइड से जब हम इसको उतारेंगे नहीं करेंसी के रूप में, तो ये चलेगा नहीं। तो दोनों साइड का क्या मतलब है, एक साइड में हमको नेटिविज्म है, रुपये के एक साइड में नेटिविज्म है, और रुपये के दूसरे साइड में नेटिव हिंदुत्व है। अब नेटिव हिंदुत्व को आप ऐसे बताओ या फिर नेटिविज्म के माध्यम से बताओ, पर नेटिविज्म के माध्यम से भी अब जब बताएंगे तो नेटिव हिंदुत्व को आप अनदेखा नहीं कर सकते, और नेटिव हिंदुत्व को जब आप बताएंगे तो नेटिविज्म को आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो है दोनों साइड है, ये हम आपको है, मैं आपको ये चलन का दोनों साइड है, वो आपको जो है ध्यान में रखना है। तो दुर्भाग्य से जो भी गैर ब्राह्मण पार्टियां है इस बात को समझ नहीं रही। अब समझ नहीं रहे, इसलिए उनकी राजनीति भी नहीं चल रही है। धीरे धीरे वो राजनीति से जो है अलग हो रहे हैं, अलग थलग पड़ रहे हैं। कोई अपना राजनीति को ना समझ के कारण सर्वजन की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो कोई जो है प्रांतवाद की बात कर रहा है, तो कोई भाषावाद की बात कर रहा है, और कोई ओबीसी को जोड़ो और एससी को जोड़ो, माइनॉरिटी को जोड़ो, इस प्रकार की बात कर रहा है। भाई ये तो माइनॉरिटी, एससी, एसटी वगैरह ये तो छोटी पहचान है, ये कोई बड़ी पहचान नहीं है जिससे हम अपनी एकता बना सकते हैं। एकता बनाने के लिए एक ही पहचान काफ़ी है, वो है नेटिव की पहचान, नेटिव हिंदुत्व की पहचान। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भले ही हमने धर्मांतर किया हो, मुस्लिम बने हो या क्रिश्चियन बने हो, जैन बने हो, सिख बने हो, सबसे पहले हम थे हिंदू, गैर ब्राह्मण हिंदू।
गैर ब्राह्मण हिंदुत्व हमारा जो है, और नेटिविज्म और गैर ब्राह्मण जो हिंदुत्व है, हमारा नेटिव हिंदुत्व है, ये हमारी पहचान है। अब जब तक हम इस पहचान को अपनी एकता के लिए मजबूती से सामने नहीं लाएंगे, हमारी राजनीति चमक नहीं सकती है। राजनीति में कोई जो है आपको जो ये विजय मिलना चाहिए या जो हासिल करना चाहिए, नेटिव रूल लाने की तरफ में आपका कदम बढ़ना चाहिए, वो आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अब जो पार्टियां, चूँकि हम इस बात को कह रहे हैं, हमारी पार्टी नेटिव पीपल्स पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ रजिस्टर्ड है, और जो महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो है वहाँ भी रजिस्टर्ड है, और वहाँ दोनों जो है जगह अब जो है हमारी पार्टी को डीलिस्ट किया गया। डीलिस्ट करने का कारण क्या है? जबकि हमारे पार्टी का एक एमएलए चुन के आया था, पर उसका तब भी उसके बाद में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे पार्टी को पिछले बार जो मोदी सरकार आने के बाद में तुरंत एक निर्णय किया गया, जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उनको बाध्य किया गया कि कुछ पार्टियों को डिलीट कर दीजिए, डिलिस्ट कर दिए, और डिलिस्ट करने में हमारे पार्टी का नाम डाला गया, नेटिव पीपल्स पार्टी का नाम डाला गया। जबकि हमारी पार्टी ये जो एक इलेक्शन में हमने एक एमएलए चुन के दिया था, तो क्या चुने हुए कि पार्टी का नाम डिलिस्ट में लिस्ट किया जा सकता है? पर ये क्यों किया गया? क्योंकि हमारे पार्टी का नाम नेटिव पीपल्स पार्टी है, जो है ब्राह्मण के मुंह में, अपना आँख में ये जो है चुभता है, तो इसलिए उन्होंने डिलीट किया। हमने कहा कोई बात नहीं, डिलीट करने दीजिए जब तक डिलीट है। पर डिलीट तो है, लिस्ट में है, डिलीट आपने कर दिया है, उसको तो आप खारिज नहीं कर सकते, तो डिलीट है। अभी डिलीट है, उन्होंने कुछ ये हमसे चीज़ें मांगी, वो हमने दिया, जो अपना इनकम टैक्स का हमको नोटिस भेजा, फिर नोटिस में हमने उनको सारी चीज़ें दी है, हमारी पार्टी का जो फंड है उसके बारे में जानकारी दी है, मेंबर के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद में हमने अपील भी की है कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को, कि हमने ये सारी चीज़ें जैसे आपने कहा है हमने दिया है। उसके बाद में भी उन्होंने हमारे पार्टी को डिलिस्ट से बाहर नहीं किया, और हम जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी के नाम से चुनाव नहीं लड़ सकते, तो हमारा पार्टी का जो विचार है हम उसको जो है बता नहीं सकते। हम तो अपना पार्टी का विचार बताते रहेंगे। तो पार्टी का विचार क्या है? पार्टी का विचार है नेटिविज्म, और पार्टी का विचार है नेटिव हिंदुत्व। नेटिविज्म की व्याख्या भी हमने बहुत ही सरल और स्पष्ट की है कि जो मूल भारतीय है, जो हिंदू है, वो नेटिव है। क्योंकि ब्राह्मण आने के पहले इस देश में सारे लोग मूल भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे और हिंदू धर्मीय थे। तो हिंदू धर्म जो है वो हमारी पहचान है। हिंदू धर्म में जो है धर्म से निकले हुए जैन धर्म भी उसमें आता है, सिख धर्म भी उसमें आता है, बौद्ध धर्म भी उसमें आता है हिंदू धर्म में। तो हिंदू हमारी जो है हमारी पहचान है, नेटिविज्म जैसे हमारी वो पहचान है। यही नहीं तो हिंदू से जो धर्मांतरित दूसरे धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में या मुस्लिम धर्म में जो लोग भाई गए हैं हमारे भाई, वो भी नेटिव है और उनकी पहचान भी हिंदू ही है। तो हमारा हिंदुत्व ये है। इस हिंदुत्व को और ब्राह्मण हिंदुत्व में ये फर्क है कि ब्राह्मणों का धर्म अलग है, ब्राह्मण वैदिक धर्मी है, उनका हिंदुत्व हो ही नहीं सकता, वो हिंदुस्तानी नहीं है। बल्कि ये मैं ये कहूँगा कि वो तो देश के दुश्मन है, वो देश के दुश्मन है, हिंदुस्तान के दुश्मन है, हिंदू के दुश्मन है। तो उनका कैसा हिंदुत्व? उनका कोई हिंदुत्व नहीं। तो इस चीज़ को है हम अपना जो विचार हम स्पष्टता से रखते हैं, और यही स्पष्टता से नहीं रखते तो हम कहते हैं कि जो विदेशी ब्राह्मण है उनको कोई मत का अधिकार नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जबकि वो विदेशी है, इस देश के नागरिक नहीं है, तो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? पर चुनाव आयोग इस बात को मानता नहीं है, और चुनाव आयोग नहीं मानता है, और जो है और जो ये सरकार जो है वो भी जो है इसे स्पष्टता से कहती नहीं है। क्योंकि वो जो भी सरकार आती है, चाहे पंडितवादी सरकार हो कांग्रेस की या भाजपा की सरकार हो ब्राह्मणवादी, वो क्यों कहेगी कि ब्राह्मण जो है इस देश के नागरिक नहीं है? तो नागरिक नहीं है ये कहने के लिए केंद्र में जो है कौन सी सरकार आनी चाहिए? नेटिविज्म को मानने वाली, नेटिव पीपल्स पार्टी के विचारों पे चलने वाली, नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व के विचार पर चलने वाली जो है वो उस पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। उसको नहीं आने देना है, इसलिए उसको डिलिस्ट किया गया। और जितनी दूसरी पार्टियां हैं
अब कोई वो गैर ब्राह्मण पार्टियाँ नहीं रही है। आप कोई भी पार्टी उस नाम बता दीजिए या खुद ही चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ ब्राह्मण जो है अच्छे अच्छे पद पे वहाँ काम कर रहे हैं, और ब्राह्मणिज्म को वो जो है अपना वहाँ उन्होंने अपना एजेंडा जो है चला के काम करते हैं। और जो चाहे वो उस पार्टी का गैर ब्राह्मण नेतृत्व है, उनके सामने वो कुछ नहीं कर पाते। वो नेतृत्व है वो पंगु बन गया है। बहुत सारे पार्टी में तो नॉमिनल नेतृत्व है, और पार्टी जो चला रहे हैं वो ब्राह्मण पार्टी चला रहे, भले ही उस पार्टी का नाम बहुजन हो, रिपब्लिकन हो, या ऐसी ही कोई मानवतावादी पार्टी हो, या ऐसे कोई अपना स्वतंत्र पार्टी हो, नाम कोई भी दे दीजिए। जहाँ ब्राह्मण है वहाँ ब्राह्मणवाद है, और वहाँ जहाँ अपने ब्राह्मण को ले लिया तो आपका जो है नेटिविज्म ख़त्म है, वहाँ कोई नेटिविज्म नहीं है। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी आ गई, अपॉर्चुनिस्ट लोग आ गए, वो देश में नेटिविज्म नहीं लाना चाहते, ना ही नेटिव की कोई सरकार नेटिविज्म की सरकार लाना चाहते हैं। तो नेटिविज्म की सरकार को लाने के लिए भाइयों सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि इस देश में नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व जो है ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, बाजू है। इसको आप चाहे ऐसे चला लो चाहे वैसे चला लो, चलाना तो आपको पड़ेगा, नहीं चलाएंगे तो आप कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। तो सत्ता में आना है और नेटिव रूल लाना है, तो नेटिव हिंदुत्व और नेटिव जो है नेटिविज्म, इसको आप एक मान लीजिए, एक ही है नाम। आपको बता दिए, क्योंकि रुपये के दो साइड होते हैं, तो आपको दो साइड हमने बता दिया। आप तो इस प्रकार का एक ही जो वैल्यू है, इसका मकसद एक है। मकसद क्या है? रुपया है। मकसद क्या है? मकसद जो है रुपये में, जो चाहे ये साइड में ले लो वो साइड में ले लो, पर उसका वैल्यू ही एक है, चलन ही एक है, वैल्यू ही एक है। तो नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व को आप जब तक समझेंगे नहीं, ऐसे चुनाव होते रहेंगे, कोई सॉफ्ट ब्राह्मणिज्म वाली पार्टी सत्ता में आती रहेगी, और कई अपना जो है हार्ड ब्राह्मणवादी पार्टी सत्ता में आती रहेगी, कई ब्राह्मण जो पंडितवादी लोग सत्ता में आते रहेंगे, कोई टागोरवादी लोग सत्ता में आते रहेंगे, वो सॉफ्ट बताएंगे, सॉफ्ट है, हम आपका भला करना चाहते हैं। पर ये हमको इसमें आपकी भलाई, हम आपके के माध्यम से हमको आप भलाई, हमारी भलाई नहीं चाहिए। हमको चाहिए हमारा स्वतंत्र जो है सार्वभौम नेटिव जो है नेटिव राष्ट्र चाहिए, नेटिव हिंदुत्व को मानने वाला राष्ट्र चाहिए। हम नेटिव हिंदुत्व को मानते हैं, तो हम अगर नेटिव हिंदुत्व को मानते हैं तो हम अपनी बात, तो हमारा विचार तो हम समाप्त छुपाते नहीं हैं, ना ही कभी छुपाएंगे। तो साथियों ये रूल आना अभी बाकी है, और इसके लिए काम करना अभी जो है, जब तक युवा इसको सोचेंगे नहीं, आगे नहीं आएंगे। हम इसको, इस बात को तो हम कहते रहेंगे, कहेंगे, आगे कितना इसको जो है नेटिव लोग इसको कितना समर्थन देते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि इस देश में कब नेटिव रूल आएगा और कब जो है यहाँ इस देश से ब्राह्मण भागेंगे। केवल कहने मात्र से ब्राह्मण तो भागेंगे नहीं, नेटिव को सत्ता में लाना पड़ेगा, नेटिव रूल लाना पड़ेगा, और उसके लिए नेटिव हिंदुत्व और नेटिविज्म, इसके सिवाय कोई भी दूसरा पर्याय नहीं है। तो आप चाहे जितना भी बड़े लीडर का नाम ले लो, उनका विचार नेटिव हिंदुत्व और नेटिव जो है नेटिविज्म, ये विचार से ऊपर नहीं हो सकता है। और ये वो लोग भी इसी के जो है तहत अगर काम करते तो शायद इसके पहले ही नेटिविज्म जो है नेटिव रूल इस देश में आ सकता था, पर उन्होंने भी समय गंवाया है। और आप भी समय अगर गंवाते रहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि नेटिव रूल आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समय मत गंवाइए, इस चीज़ को समझिए, नेटिविज्म क्या है, नेटिव हिंदुत्व क्या है। नेटिव हिंदुत्व को मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। नेटिव हिंदुत्व और नेटिव जो है हिंदुत्व में आपको बात समझने के लिए मैं कहूँगा कि नेटिव हिंदू धर्म और वैदिक ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म हैं। नेटिव हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो एकमात्र धर्म ग्रंथ है, वो कबीरवाणी बीजक है। और नेटिव हिंदू धर्म का जो कानून है वो हिंदू कोड बिल है। और ब्राह्मण धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जहाँ भेद है, और उनका कानून है मनुस्मृति।
अब दो बात, अगर आपको ये एक बात, इतनी सी चीज़ सरल बात है, ये आपको अगर समझ में जाती है तो हिंदुत्व क्या है आपके समझ में आ जाएगी, और समझ में आ जाएगी तब नेटिविज़म को समझना बहुत ही आसान है। तो नेटिविज़म और नेटिव हिंदुत्व पे जब आप गौर करेंगे, समझेंगे, तो नेटिव रूल आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भाइयों, जो आप जिसे आप परिवर्तन कहते हैं, मैं इसे कोई परिवर्तन नहीं मानता हूँ। ये कोई परिवर्तन नहीं है, ये केवल आयवाश है। अब आयवाश को जो है आप परिवर्तन मानते तो मानते रहिए, मैं तो नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। जब तक इस देश में नेटिव रूल नहीं आएगा, मैं इसको देश में कोई परिवर्तन नहीं मानता हूँ। अब ये संविधान के माध्यम से आएगा या नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता है। अब इसको आपको सोचना है कि किस माध्यम से आपको लाना है। संविधान के माध्यम से ला सकते तो लाइए, और जल्दी लाइए। मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी लाना है, संविधान के माध्यम से लाना है, तो आप देर क्यों कर रहे हो? आपको तो फिर एक होना चाहिए, एक नेटिव पीपल्स पार्टी के साथ में काम करना चाहिए। फिर आप हज़ारों पार्टियाँ क्यों बना रहे हैं? हज़ारों पार्टियाँ क्यों बना रहे हैं? आप नेटिव पीपल्स पार्टी के साथ में आ जाइए ना। ये आते हैं तो मैं देखता हूँ कि कितने ही लोगों को मालूम है कि नेटिव पीपल्स पार्टी काम कर रही है। एक एमएलए है, तब भी लोग जो है अपना अपना छोटी छोटी पार्टियां बना रहे हैं, और कोई जो है मानवतावादी आगे रख रहा है, कोई डेमोक्रेटिक आगे रख रहा है, पीछे लगा रहा है, कोई साम्यवादी, समतावादी, क्या क्या नाम आगे पीछे लगा रहे हैं, कोई रिपब्लिकन लगा रहे, कोई कुछ लगा रहा है, कोई समाजवादी लगा रहा है, पर वो कोई बहुजन नाम से कुछ कर रहा है। वो ना जाना कुछ नहीं है साथियों। आपका समय जो है, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, और वेस्ट करते करते आप मर जाओगे, पर इस देश में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन लाना है तो एक ही जो है पर्याय है, वह है नेटिविज़म, नेटिव हिंदुत्व, और उसी से इस देश में नेटिव रूल आ सकता है। ब्राह्मण भाग कर जाएंगे, ब्राह्मण भाग जाएंगे। जिस दिन नेटिव रूल आएगा उस दिन ब्राह्मण भाग जाएंगे, भागो कहना ही नहीं पड़ेगा। तो साथियों, इसके साथ ही मैं अपने जो है विचार यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।